जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम लेकर आए हैं मघा नक्षत्र मूल का होता है। वैसे नक्षत्र 6 मूल के होते हैं, आपको जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीवन में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जीवन में हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा, हमारा राज्यों की चल रही महादशा। तो बता देना चाहता हूँ, मैं विशेष जो विषय लेकर आया हूँ ये ऐसा विषय है कि इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को, बने रहें। शायद आपका नक्षत्र भी मूल का ना हो। यदि आपका मूल का नक्षत्र है तो भी आप देखें, आपका नहीं है तो भी आप देखें। क्योंकि यदि आपका मूल का नक्षत्र है तो बचपन में ही जन्म के समय इसकी शांति होती है, मूल शांति वो आपने करा दी होगी आपके माता पिता ने। यदि आपके माता पिता ने किसी कारणवश जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, नहीं कराई, तो आप जीवन भर जो है भटकते रहते हैं। हर मतलब फील्ड में या हर जगह आप परास्त हो जाते हैं। और किस नक्षत्र में किस मतलब चरण में आपका जन्म हुआ है मघा में, उसका क्या क्या फल है वो मैं बता देना चाहता हूँ। 4 चरण होते हैं हमारे, और नक्षत्र जो है एक जड़ होता है। कुंडली राशि से बनता है नक्षत्र, नक्षत्र से कुंडली, और कुंडली से की जो जड़ है वो नक्षत्र होता है। तो इसी हिसाब से हमें नक्षत्र को देखना बहुत आवश्यक होता है कि जो मघा नक्षत्र है वो महर्षि महेश योगी जी थे जो मध्य प्रदेश के, जिनने आश्रम खोला और हमारे कई करोड़ों ब्राह्मणों को उनने वेद पढ़ना पढ़ाना सिखाया। और आज पूरे भारत में क्या बल्कि पूरे विश्व में महर्षि महेश योगी जी का नाम है। वो मघा नक्षत्र के जातक थे। और जो मूल नक्षत्र में पैदा होता है वो व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, लेकिन शांति के बाद ऐसे व्यक्ति जीरो से हीरो बनते हैं। इंदिरा गांधी जी हमारी थी, उनका भी मूल नक्षत्र में जन्मी हुई थी, उनका भी जीवन बहुत अच्छा रहा। और भी कई लोगों ऐसी मतलब अलग अलग लोग हैं, महान लोग जिनका जन्म हुआ है। तो मघा नक्षत्र यदि प्रथम चरण में आपका जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है। प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म होता है मघा का तो माता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। तृतीय चरण में खुद को सुख होता है। चतुर्थ चरण में धनवान और विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में अपने लिए सब कुछ करते हैं या अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसका सुख नहीं मिलता है। तो मघा नक्षत्र वाले जातक जो होते हैं, जो जन्मे हुए हैं, ये जन्म में आपको पता लग गया कि आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपकी शांति हो जाती है। यदि किसी कारण बस माता पिता को किसी को पता नहीं चलता है और फिर आपकी उम्र 10 साल होती है, 20 साल या 40 साल, फिर आपको जानकारी प्राप्त होती है किसी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कि आप मूल में पैदा हुए थे, आपकी शांति हुई, तो आप बोलोगे हाँ हुई होगी। तो नहीं होगी तो आप बोलेंगे ना। तो यदि आपकी शांति नहीं हुई तो वो 27 दिन में मघा नक्षत्र आता है, तो उस दिन आपकी शांति होगी उस नक्षत्र की, तब आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। नहीं आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, सब कुछ पैसा है, लेकिन उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में आपको पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके पिताजी, आपका परिवार कुछ भी आपको व्यापार करा देगा या शादी आपके करा देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बीमार रहेंगे, आप अंदर से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि मघा नक्षत्र वाले जातक व्यक्ति पैदा हुए हैं तो उनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, उनकी शांति होना बहुत अनिवार्य है। जन्म के समय 27 दिन के अंदर ज्येष्ठा होते हैं, गंडमूल होते हैं, इसी हिसाब से आपका मघा नक्षत्र वालों को भी शांति होना आवश्यक होता है। यदि आपकी नहीं हुई तो जब आप जागेंगे तभी सवेरा है आपके लिए, तब आप जानकर उसको फिर कराएं, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। बहुत से लोग बोलते गुरुजी हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, हमें उसका सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हम बार बार इसमें फेल क्यों हो जा रहे हैं, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जा रहा है। तो आप देखें कि कुंडली के अंदर जो पावर होता है वो नक्षत्र का बहुत बड़ा पावर होता है, और एक जड़ होता है नक्षत्र। यदि वो आपका ठीक है, उसका दोष नहीं लगा, तो आप रंग से राजा बन जाएंगे। यदि आपका उसका दोष लगा हुआ है तो राजा से भी आप रंग बन सकते हैं। इतना नेगेटिव प्रभाव होता है ज्येष्ठा नक्षत्रों का, या जो 6 नक्षत्रों का होता है। विशेष अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब इसकी आप पूजा कराएंगे, यदि आपकी नहीं हुई है तो छायादान का भी पात्र में तेल भर के मुख देखकर छायादान भी करेंगे। उससे आपका जो नज़र है या जो नेगेटिव चीज़ है नक्षत्र की वो समाप्त हो जाएगी। इसका कोई उम्र नहीं होता है पूजा कराने का। यदि आपका नहीं हुआ है, वो आपको पता लगता है, चाहे आप कितने साल के हो जाएं, फिर भी उसका कराने से आपको उसका लाभ मिलेगा। अंत भला सब भला।
ठीक है। वैसे तो 80% जो मेरा मानना है जन्म के समय इसकी पूजा होती है, क्योंकि आजकल सब टेक्निकल ज़माना है और पढ़े लिखे लोग हैं तो जान जाते कि मूल में है कि नॉन मूल में है। तो फिर भी यदि किसी से गलती हुई है तो उसको पुनः आगे उसको दर्शा दें या उसका उपाय कर लें, जो शांति कर लें, तो उसको आपको लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं, तकनीकी, विदेश यात्रा, कंपनी मालिक, कार व्यापार में सफलता पाने वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और एक वक्ता होते हैं, मठों के राजा होते हैं। कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, तो इसलिए इनको उसका लाभ भी पूरा मिलता है। तो पहले चरण में यदि मघा नक्षत्र में पैदा हो बालक हुआ है तो माता को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जो होता है कष्ट होता है वो पिता के लिए होता है, और तीसरे चरण में जो है ना सुख मिलता है, और चतुर्थ चरण में धनवान और विद्वान दोनों ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो पहले कुंडली का दिखवाएं, दिखाने के बाद नक्षत्र को दिखवाएं, तब आप पहुँचें कि हमारे कार्य में, व्यापार में ये परेशानी क्यों आ रही है, कहीं हम तो नहीं मूल नक्षत्र में पैदा हुए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अपना ध्यान रखें। जय माता दी। ज्योतिष संस्थान फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।